So, doctor, this diagnosis process is a big process, right? What you have explained us. And now I would like to understand, or rather हमारी audience जो आप सबके साथ आज डॉक्टर वैशाल केनिया जुड़े हैं, और मैं खास यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्नोसिस प्रोसेस दैट हमें ऐसे लगता है कि आँखों की ट्रीटमेंट में कोई बड़ी बात नहीं होती, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमारी समझ को सुधारना ज़रूरी है, और आँखों के बारे में ऐसी जानकारियाँ हमें मिलना बहुत ज़रूरी है. सो डॉक्टर वैशाल केनिया, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एपिसोड्स वेयर एवरी वन योर ऑडियंस कम्स टू नो. सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल केनिया आई हॉस्पिटल की, ये जो यूट्यूब की चैनल है जिसमें आपको लगातार ऐसे एपिसोड्स मिलते रहेंगे जिसमें आपको काफ़ी सारा ज्ञान, नॉलेज मिलेगा, और आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे आपकी आँखों के प्रति, जो अनमोल रतन है और जिसका हमें करना जतन है. तो अब जो अगला सवाल है डॉक्टर, कि कोई भी अगर बीमारी होती है तो यूजुअली ये प्रोसेस होती है कि पहले दवाई दी जाती है, कोई मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं जिससे आप वो बीमारी को दूर करो, और वो अगर दवाई से ठीक ना हो तभी आप सर्जरी की ओर जाओ. तो क्या कैटरेक्ट में ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हम दवाई से ही हमारे कैटरेक्ट को ट्रीट कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? बहुत अच्छा सवाल है। ज़्यादातर के हम कोई भी एक ह्यूमन नेचर है कि सर्जरी करना कोई भी नहीं चाहता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोतियाबिंद के लिए कोई दवाई नहीं है, या अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बाहर आई है, ना कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन में, ना होम्योपैथी में, ना एलोपैथी में, या यूनानी मेडिसिन में ऐसी कोई भी दवाई है जो मोतियाबिंद को रिवर्स कर सके। ना अर्ली स्टेज में भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि एक मोतियाबिंद जो है वो एक उम्र के हिसाब से बढ़ती प्रक्रिया है, और इसे हम स्लो डाउन कर जरूर कर सकते हैं पर रिवर्स नहीं कर सकते, और इसका टाइम पे इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोतियाबिंद टाइम पे जो इसकी शस्त्रक्रिया न की जाए तो मोतिया आँख के अंदर फूट सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे डिले ना करें। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट डर के मारे ऑपरेशन नहीं कराता है और डिले करते रहता है। ये एक आम बात है। हम डिले करने से ही वो प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, ना सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम बढ़ने से वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है, और मोतियाबिंद का लास्ट स्टेज उसका फूटना है। एक बार वो मोतियाबिंद आंख के अंदर फूट जाता है तो आंख में ग्लूकोमा पैदा हो सकता है। डेफिनेटली उसको हम ट्रीट डेफिनेटली कर सकते हैं, बट एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी हो जाती है, और इसमें कभी कभी आंख बचानी मुश्किल हो सकती है। तो मैं ये चाहूंगा कि समय पर ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप मोतियाबिंद एकदम अर्ली स्टेज में भी कर ले, बट मैं बोलूंगा कि सही स्टेज तभी है जब भी आपकी रूटीन एक्टिविटी, रूटीन लाइफ में प्रॉब्लम होना शुरू हो, तभी ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना चाहिए। जो आपका रूटीन एक्टिविटी है वो है मोबाइल फोन यूजेज, कंप्यूटर यूजेज, आपका न्यूज़पेपर रीडिंग या ऑफिस वर्क या टीवी देखना, इस सब में किस में भी आपको प्रॉब्लम हो देखने में, तो डेफिनेटली बेशक बेझिझक ऑपरेशन तभी कर लेना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। और ऑपरेशन आजकल बहुत ही सरल हो गए हैं, सिर्फ 10 मिनटों में ये ऑपरेशन हो जाते हैं। और दूसरे दिन से, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दूसरे दिन से आप लेडीज किचन में जा सकते हैं, उसका किचन वर्क कर सकते हैं। जेंटलमैन जो हैं या मेल्स हैं वो ऑफिस वर्क नेक्स्ट डे से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट दिन से आप मोबाइल कंप्यूटर सब यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मोबाइल और टीवी से ऐसे कोई रेज नहीं आते हैं जो आंख को हानि पहुंचाते हैं। अंधेरे बंद कमरे में बैठना ये भी जरूरी नहीं है। मैं आजकल मोतियाबिंद के बाद ब्लैक चश्मा भी नहीं देता, वो भी ब्लैक चश्मा देने की भी जरूरत नहीं है। खाली एक प्रोटेक्टिव वाइट चश्मा मिलता है जिससे एक प्रोटेक्शन रहे कि धूल मट्टी आंख में
नहीं जाए ऑपरेशन के बाद और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए, इसलिए एक प्रोटेक्टिव वेयर हम लोग बोलते हैं पहनने के लिए। तो आज लास्ट 20 इयर्स में मोतियाबिंद की सर्जरी में काफी क्रांति आई है। आज ऑपरेशंस जो होते हैं वो टाके लेने के बिगर होते हैं। पहले जो ऑपरेशंस होते थे उसमें 5 से 6 टाके लेने पड़ते थे, रिकवरी काफी स्लो होती थी। बट आज टाके बिगर के ऑपरेशंस होते हैं। आज लेंसेज सॉफ्ट लेंसेज है जो परमानेंट है। ये लेंसेज आजीवन लास्ट तक ये रहते हैं और रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोतियाबिंद के बाद पट्टी करने की जरूरत नहीं, और ऑपरेशन के बाद तुरंत 1 या 2 घंटे में पेशेंट को नॉर्मल दिखने का शुरू हो जाता है। और दूसरी बात कि हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन अभी ड्रॉप्स डाल के करते हैं, ना उसको आंख को बधिर करने के लिए हम लोग ड्रॉप डालते हैं। एनेस्थीसिया इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। सो पेशेंट को यह भी डर नहीं है कि दर्द होगा। इंजेक्शन का ना दर्द होता है, 10 मिनट में ये ऑपरेशन हो जाता है और कुछ ही घंटों में वापस बैक टू रूटीन हो सकता है। तो ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन डिले करने से फायदा नहीं है। और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अभी हम 2 शस्त्रक्रिया, दोनों आंख की शस्त्रक्रिया के बीच में हम लोग 1 या 2 दिन का गैप रखते हैं। पहले जैसा नहीं है कि हम लोग महीनों तक एक आंख हो गया, फुल रिकवर हो गया, उसके बाद हम लोग दूसरी आंख का ऑपरेशन करें। इसमें ये पद्धति में क्या फायदा है, क्योंकि अभी हम लोग जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं बहुत ही छोटा घाव में से कर लेते हैं। सिर्फ 2 मिलीमीटर के घाव में से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। बल्कि पहले जो भी 20 साल पहले होते थे तभी 12 मिलीमीटर के घाव होते थे, तो उसे पूरा स्टेबलाइज होने के लिए, पूरा नॉर्मल सी होने के लिए ऑलमोस्ट महीनों लगते थे। बट अभी 2 मिलीमीटर के इंसिजन्स होने से यू आर बैक टू नॉर्मल। आज आपको उतना रुकना नहीं है। हम लोग दूसरी आंख का ऑपरेशन 2 दिन के अंतर में हम कर सकते हैं। तो ये काफी अंतर आ गया है, टेक्नोलॉजी में काफी विस्तार विकास आया है, तो जिससे खूब सरलता हो गई है। पेशेंट का जो रिकवरी है, कंफर्ट है, सेफ्टी है, एक्यूरेसी है, ये सब हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं। So, with your intelligence, what I understand that you are always updated with latest technology, and जिसका लाभ हमें सबको मिल सकता है। तो केन्याई हॉस्पिटल में जब आप आते हो तो आप सबसे पहली बात तो ये समझते हो कि आज भी डॉक्टर, मैं ये सवाल अब आपसे पूछने ही वाली हूँ कि ये जो सर्जरीज हैं तो उसके कोई अलग अलग प्रकार होते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सर्जरीज वी कैन गो फॉर। जो टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, पेशेंट को क्या लाभ हो सकते हैं, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और आपने कहा था अगली बात में कि पारदर्शक लेंस जो आप इम्प्लांट करते हैं, जो डालते हैं, तो सिर्फ 2 mm के कट के साथ आप उसे इम्प्लांट कर देते हैं। तो सैल्यूट टू यू डॉक्टर कि 2 mm का एक छोटा सा कट और उसमें से आपकी आंखें फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं। तो इसमें भी, लेंस में भी आई एम श्योर कि लेटेस्ट ऑप्शंस होंगे या पुराने भी लेंसेस उपलब्ध होंगे मार्केट में। तो पेशेंट कैसे सिलेक्ट करे कि मुझे क्या करना है? आप उन्हें समझाते हो, गाइडेंस देते हो, एंड हाउ इट गोज़? सो my dear friends, understand, we are going to understand about the surgery, the latest techniques, and of course the implantation of lenses. तो ये जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। बेशक ये जो सवाल है कि सर्जरी कौन सी कराएं, लेंस कौन सा इम्प्लांट कराएं, बेशक आज ये हर एक मनुष्य के जीवन में ये इम्पॉर्टेंट है जब भी वो मोतियाबिंद की शस्त्रक्रिया कराता है। बिकॉज एक ही बार ये मोतियाबिंद की शस्त्रक्रिया होगी उसके जीवन में, दोबारा करने का अवसर नहीं आएगा। तो मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित होती है उसका लक्ष्य एक होता है
कि हम कैसे मानवी का जीवन में सबसे उसकी कंफर्ट बढ़ाए, उसकी सेफ्टी बढ़ाए और एक्यूरेसी कैसे हम लोग बढ़ाएं। तो आज हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन, फेको माने ग्रीक वर्ड है लेंस का, और इमल्सिफिकेशन माने उसका इमल्शन बनाना। तो जैसे मैंने कहा कि 2 मिलीमीटर की इंसिजन में से, जिसको हम लोग माइक्रो सर्जरी कहते हैं, एक फुल स्टॉप जो पेपर पे रखा जाता है, उतनी ओपनिंग में से हम लोग ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर लेते हैं। या मैं कहूंगा कि आप हाथ में जो इंजेक्शन लेते हैं, वो ही इंजेक्शन की साइज में से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है। तो इतनी छोटी साइज, इतना विकास होने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि हम कैसे पेशेंट को फास्ट विजुअल रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं या फास्ट बैक टू नॉर्मल लेके आ सकते हैं। तो जख्म जितना छोटा, उतना उसको जख्म भरने को टाइम कम लगेगा। यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये सिर्फ पंक्चर है, ना मोटा जख्म है। तो ये पंक्चर्ड इंसिजन में से फेको प्रोब डाला जाता है और नेचुरल जो लेंस रहता है वो उसका, जैसे मिक्सी में हम लोग चटनी बना देते हैं, वैसे ही ये नेचुरल लेंस का एक इमल्शन बनाया जाता है और वैक्यूम द्वारा ये सक कर दिया जाता है। और जैसे ही ये मोतियाबिंद निकल जाता है, वही नेचुरल जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस का, जिसको हम फोल्डेबल लेंस बोलते हैं, जैसे एक फ्रैंकी का रोल हम लोग शूटर द्वारा, इंजेक्टर द्वारा शूट करते हैं थ्रू दैट स्मॉल पंक्चर्ड इंसिजन, वो अंदर शूट होता है आंख के अंदर, और उसका रोपण नेचुरली जहां पे नेचुरल लेंस था वहां पे वो रखा जाता है। तो ये प्रिंसिपल मोतियाबिंद का है कि मोतियाबिंद को इवैक्यूएट किया जाता है फेको इमल्सिफिकेशन द्वारा और उसको रिप्लेस किया जाता है आर्टिफिशियल लेंस द्वारा। और एक नई लेटेस्ट पद्धति है जिसको हम लोग फेम्टो कैटरैक्ट बोलते हैं या लेजर कैटरैक्ट सर्जरी। आमतौर के बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज की गई ये टेक्नोलॉजी, और जो फेको इमल्सिफिकेशन है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, आज गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके साथ में ही कोई भी नई टेक्निक या टेक्नोलॉजी आती है उस पर खरा उतरना होता है। तो ये पाया गया कि फेम्टो कैटरैक्ट आज भी शेषवता में है या इन्फेंसी में है, उसको और विकसित होने की चांस है, और जैसे और विकसित होगी शायद फ्यूचर में फेम्टो कैटरैक्ट सर्जरी एक गोल्ड स्टैंडर्ड हो जाएगा। बट आज की तारीख में फेम्टो कैट करके स्टडी है या फेमकैट स्टडी, वो बताती है कि फेको इमल्सिफिकेशन और फेम्टो कैटरैक्ट सर्जरी के रिजल्ट्स में कोई एडवांटेज ज्यादा फेम्टो कैटरैक्ट से पाया गया नहीं है। और आज भी ज्यादा करके मोतियाबिंद के ऑपरेशन विश्व भर में फेको इमल्सिफिकेशन से ही होते हैं। तो ये था एक छोटा टेक्निकल चीज कि मैं फेम्टो कैटरैक्ट से ऑपरेशन कराऊं या फेको इमल्सिफिकेशन से ऑपरेशन कराऊं। तो फेको इमल्सिफिकेशन एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, एक टेक्निक जो आज से 25 साल से ज्यादा से ये प्रचलित है। वेरएज फेम्टो कैटरैक्ट आज 5 या 10 साल से ये ज्यादा विकसित है और उसमें और विकास होने की चांसेस है। तो जैसे ये और विकसित होगी, डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर फेम्टो कैटरैक्ट विल बिकम अ गोल्ड स्टैंडर्ड। दूसरा आपका प्रश्न था कि कौन से लेंसेज डालने चाहिए। जैसे हम देखेंगे कि चश्मे में दूर का, नजदीक का और बीच का डिस्टेंस का प्रोग्रेसिव ग्लास रहता है, वैसे जो लेंसेज में भी काफी विकास हुआ। विश्व में सबसे प्रथम लेंस 1949 में एक मेडिकल स्टूडेंट की आंख में डाला गया। तो ये ऑलमोस्ट हम बोलेंगे कि 70-75 साल की ये हिस्ट्री है लेंस की। और ये लेंस एक फॉरेन मटेरियल है, बट ये इनर्ट है। इनर्ट है माने इससे कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसका कोई रिजेक्शन नहीं होता है, और ये
आम तरह से हर एक के मन में एक दुविधा होती है कि मैं लेंस डालूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये फॉरेन मटेरियल है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे फ्रैक्चर होता है और हाथों में या फ्रैक्चर साइट पे सलिया जैसे डाला जाता है टाइटेनियम का, वैसे ही ये लेंस इनर्ट मटेरियल के रहते हैं, स्पेशल मटेरियल के रहते हैं, जिससे कोई बॉडी में जाके कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो ये आजकल हार्ड लेंसेज और सॉफ्ट लेंसेज ज्यादा करके पॉपुलर हैं। सॉफ्ट लेंसेज जो फोल्डेबल लेंसेज है, हार्ड लेंसेज धीरे धीरे अभी ज्यादा करके कम प्रचलित है, क्योंकि उन ये हार्ड लेंसेज डालने के लिए ऑलमोस्ट 5 मिलीमीटर्स का कट लेना पड़ता है। तो हम लोग अभी प्रेफर करते हैं कि 2 मिलीमीटर के कट में से ये लेंस अंदर दाखला ले ले आंख के अंदर और इम्प्लांट हो जाए। तो फोल्डेबल लेंसेज हैव बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड इन लेंसेज। और फोल्डेबल लेंसेज अलग अलग मटेरियल के, एक्रेलिक मटेरियल के होते हैं, हाइड्रोफोबिक लेंसेज, हाइड्रोफिलिक लेंसेज। ज्यादा करके हाइड्रोफोबिक लेंसेज आर स्लाइटली बेटर देन हाइड्रोफिलिक लेंसेज, बट हाइड्रोफिलिक लेंसेज आर ऑल्सो इक्वली गुड। सो जैसे मैंने बोला कि बताया कि प्रोग्रेसिव लेंसेज होते हैं, चश्मा जो दूर बीच का डिस्टेंस, नजदीक का डिस्टेंस देखने के लिए, वैसे ही ये फोल्डेबल लेंसेज अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म में आए हैं, जिसको मल्टीफोकल लेंसेज बोलते हैं। पहले बाइफोकल लेंसेज थे, फिर ट्राइफोकल। ट्राइफोकल माने दूर का, बीच का, नजदीक का डिस्टेंस देख सकते हैं। और हाल में ही कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन या ईडॉफ टेक्नोलॉजी के हाइब्रिड लेंसेज आए हैं। जैसे ट्राइफोकल लेंसेज में डिस्क्रीट 3 फोकस थे और वो फोकस के बीच में ब्लर्ड विजन था, तो आप दूर का, बीच का, नजदीक का देख सकते थे, पर एनी फोकस इन बिटवीन वो फोकसेस में डी फोकस था, माने वो फोकस नहीं था। बट अभी के जो लेंसेज आए हैं वो 40 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक कंटिन्यूसली देख सकते हैं। सो ये कंटिन्यूस विजन लेंसेज जो है वो हाइब्रिड ईडॉफ टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। ये लेंसेज से इम्प्लांट करने के बाद हमें यह फायदा होता है कि अपने जो चश्मे पे निर्भरता है वो जरूरत नहीं पड़ती चश्मे की। चश्मे पे निर्भरता मोतियाबिंद के बाद जरूरत नहीं हो सकती। तो ये फायदा मोतियाबिंद के ये हाइब्रिड ईडॉफ लेंस इम्प्लांट करने से हो सकता है। हाइब्रिड ईडॉफ लेंसेज का मेरा लूसिडिस करके लेंस है जो स्विस टेक्नोलॉजी का है, उसका मेरे पूरे भारतवर्ष में मैंने सबसे ज्यादा इम्प्लांट डाले और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इन लेंसेज के। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये लूसिडिस लेंस के साथ, जो मल्टीफोकल लेंसेज में या ट्राइफोकल या बाइफोकल लेंसेज में ज्यादा करके ब्लर्ड वैक्सी विजन था, नाइट टाइम विजन, ड्राइविंग के टाइम जो प्रॉब्लम्स होते थे, ग्लेयर आते थे, हेलोज आते थे, वो ये लूसिडिस लेंस से या ये हाइब्रिड ईडॉफ लेंस से नहीं आते। और दूसरा फायदा ये हो गया कि मेरे पेशेंट को मोतियाबिंद के बाद चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। नाइट टाइम ड्राइविंग भी काफी इजी हो गया, जो मल्टीफोकल लेंसेज में एक दिक्कत थी, बिकॉज मल्टीफोकल लेंसेज में रिंग्स आती थी और ये रिंग्स रात के टाइम में शैडो क्रिएट करते थे। बट हाइब्रिड ईडॉफ लेंसेज में ये रिंग्स के बिगर है, तो ये नाइट टाइम ड्राइविंग में भी कोई भी दुविधा नहीं क्रिएट करते। तो डेफिनेटली कैटरेक्ट सर्जरी में काफी रिसर्च के द्वारा काफी इम्प्रूवमेंट आया है, और ये इम्प्रूवमेंट से हमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद रिकवरी फास्ट होती है। हमारे डिपेंडेंस चश्मे के ऊपर ना बराबर हो गया है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि अभी मोतियाबिंद ड्रॉप्स के द्वारा होता है, ना इंजेक्शन देना पड़ता है। मोतियाबिंद के बाद पट्टी भी लगानी जरूरत नहीं है और काले चश्मे भी लगाने जरूरत नहीं है। तो काफी कंफर्टेबल, सेफ और बिगर चश्मे के डिपेंडेंस का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है। डॉक्टर, आपने जो डिटेल में समझाया, तो आई वाज जस्ट विजुअलाइजिंग इट, लाइक हाउ यू ट्रीट, हाउ यू ऑपरेट, व्हाट यू डू। वो चटनी का मिक्सर का जार तो हमारी आंखों से जो हम अभी देख पा रहे हैं,
तो वो लेंस पूरा चटनी जैसा बन जाता है और आप उसे वैक्यूम करके निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है, ऐसे कहा जाता है कि इंडिया में कोई चीज़ की अच्छी ट्रीटमेंट ना मिले तो आपको अब्रॉड जाना पड़ता है। पर एक केनिया आई हॉस्पिटल है और हमारे डॉक्टर वैशाल केनिया है, जो विश्व विख्यात इसलिए कहलाते हैं, जो विश्व विख्यात टेक्निक होती है, ट्रीटमेंट होती है, वो इंडिया में हर एक पेशेंट के लिए आप लाते हैं। तो फ्रेंड्स, यू गेट द बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द वर्ल्ड हियर in India, in Mumbai, at Kenya Eye Hospital with the most experienced doctor, Dr. Vaishal Kenya. And towards the end of this episode of Cataract, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। तो बेस्ट टेक्निक के लेंसेज डलवाइए और आपकी दुनिया फिर से रंगीन हो जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। केनिया आई हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आपके साथ जुड़ेगा और आपकी आंखों के लिए केनिया आई हॉस्पिटल के दिल में एक ही जज्बात है, एक ही इनका मंत्र है डॉक्टर वैशाल केनिया का, स्वस्थ समाज, समृद्ध समाज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।